नमस्कार साथियों, नमस्कार। प्राथमिक का रिजल्ट जारी हुआ। हायर सेकेंडरी का +2 का 23 विषयों का अभी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, लगभग 8000 अभ्यर्थियों का। बाकी प्राइमरी का कल रिजल्ट जारी हुआ। मैंने ऐसा मंजर अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कहीं खुशी कहीं गम। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। एक भाई डीएलएड है तो दूसरा बीएड है, एक बहन डीएलएड है तो दूसरी बहन बीएड है, भाई बीएड है तो बहन डीएलएड। गजब का मंजर। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। नौकरी ऐसी चीज है इस बेरोजगारी के दौर में कि कोई छोड़ नहीं सकता, चाहे भाई बहन का ही मामला क्यों ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये कानूनी दांवपेच का खेल है और इस कानूनी दांवपेच में अपना जो समाज का जो समरसता है उसको समाप्त नहीं करना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये नौकरी बहुत छोटी सी चीज है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मुझे इस बात का तकलीफ भी है कि मेरे कई ऐसे साथी हैं जो बीएड के जो प्राइमरी में अच्छे मार्क्स ला रहे थे और उनको बाहर कर दिया गया। वाले भी हमारे ही भाई हैं। चूंकि ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं इस पर अपना कोई विचार नहीं देना चाहता। लेकिन जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको सीधे नमन है मेरा। और आप बिल्कुल इस राज्य को दुनिया का जो नंबर 1 राज्य है वो जरूर बनाइएगा। उस अभियान को जरूर प्रारंभ करना है हम लोगों को और इतिहास बनाना है। आज माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो बचे हुए विषय है उसका परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा, उसी का इंतजार हूं मैं भी। और मेरा भी अभी परीक्षा परिणाम नहीं आया है, क्योंकि आज शायद 12 बजे के बाद आएगा। कुल मिलाकर के बात यही है कि जो भी जिसका भी हुआ उसका दिल क्यों दुखाना। सभी को बस बधाई, तहे दिल से बधाई। और मेरे जो साथी जिनका नहीं हुआ है उसके लिए बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मैं बयान नहीं कर सकता अपने दुख को। मैं जिससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, जिससे बेपनाह प्रेम करता हूं, मानता हूं, दिलो जान से मानता हूं ज्यादा। तकलीफ तो हो गई, लेकिन एक बात, कल जो अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि जो ये मल्टीपल रिजल्ट की बात है ये एकदम गलत है। ये तो विज्ञापन की अवहेलना है। फिर आपने प्रायोरिटी की बात क्यों की थी? तो विज्ञापन का कभी अवहेलना नहीं करना होगा और इसके लिए हमें मिलजुल करके आवाज उठाना होगा। अपनी आवाज बुलंद करके अध्यक्ष महोदय को यह बताना होगा कि महोदय आपको विज्ञापन के अनुसार चलना होगा। आप अपने ही विज्ञापन को खारिज कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये बात को हमें कहना होगा बहुत ही शालीनता से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, बापू के रास्ते पर चलते हुए हम लोगों को ये बात श्रीमान अध्यक्ष महोदय और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के समक्ष में रखना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, सबके पास हम लोगों को ये बात रखना है। वेटिंग लिस्ट की बात हो, बिल्कुल, कि आपने जब बहाली निकाला है 100% सीट भरिए। अगर मान लिया कि मिनिमम कट ऑफ पार कर गया है तो सीट खाली क्यों रहेगा? ये बिल्कुल बहुत गंभीर मसला है और मैं चाहता हूं कि इस पर हमें बढ़ चढ़ करके हम लोग सब मिल करके काम करेंगे और बिहार के जो नौजवान बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो बिहार की तकदीर को बदलना चाहते हैं, हमें उसके लिए लड़ना होगा। हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए और मैं बुलंद करूंगा। बस एक बार सभी साथियों से ये मैं इजाजत लेना चाहता हूं कि साथ दोगे कि नहीं दोगे, साथ देना है कि नहीं देना है, ये तय करना है आपको।
हमारी नीति, मेरा विचार स्पष्ट है। मैं अपने फायदे के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ वो काम नहीं करता जिसमें अनिल को फायदा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट का मामला जो है, इससे मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं इससे प्रभावित नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा, अपने साथियों के लिए लड़ूंगा, सबके लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। इस पर मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं। पहले आज रिजल्ट आने दिया जाए, रिजल्ट आने दिया जाए, 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, आवाज को बुलंद किया जाएगा, बोला जाएगा अध्यक्ष महोदय को, इस पर कुछ किया जाए। और जो भी मेरे साथी अभ्यर्थी से शिक्षक बन गए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम जारी हो गया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसीलिए कहता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आंदोलन नहीं है, ये जिंदगी की जंग है, जंग, ये जंग है जिंदगी की। तकदीर पलटने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिंदगी पलट गया ना, कई साथियों का पलटा ना, सीधे राज्यकर्मी का दर्जा, सीधे स्कूल में जाएंगे, सीनियर टीचर बनेंगे, लोग सलाम ठोकेंगे। क्या जबरदस्त मोरल वैल्यू होगा, नैतिक मूल्य होगा आपका। मैं कई बार इस बात का चर्चा किया हूं कि एक दरोगा के पास, पुलिस के पास रिवॉल्वर होता है, राइफल होता है, तो लोग उसे सलाम ठोकते हैं। डीएम कलेक्टर के पास पावर होता है, शोहरत होता है, मशीन गन होता है, तो लोग उसे सलाम ठोकते हैं। आखिर कारण क्या है? एक शिक्षक के पास कुछ नहीं होता, फिर भी लोग सलाम ठोकते हैं। तो शिक्षक के पास होता है मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, समय से जाना, समय से आना और मन से पढ़ाना, ये नैतिक मूल्य है। चरित्र को बरकरार रखना, अच्छा चरित्र का परिचय देना, एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है और इसी से बनता है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू। और किसी भी शिक्षक को इसका कभी भी पतन नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से यह भी निवेदन कर रहा हूं कि आप कुछ भी करिएगा, अपने नैतिक मूल्य को कभी गिरने मत दीजिए। समाज में प्रतिष्ठा बुलंदी पर रहेगा, बुलंदी पर सलाम ठोकेगी बिहार और इस दुनिया। तो इस चीज को हमें करना है। हमें ना सिर्फ शिक्षक बनना है, बल्कि हमको अपने मर्यादापूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करना है, क्योंकि शिक्षकत्व पेशा नहीं है, तो मर्यादापूर्ण कर्तव्यों का एक निर्वहन है मेरे साथियों, निर्वहन है। वेटिंग लिस्ट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। मल्टीपल रिजल्ट का प्रावधान नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने अभ्यर्थी फर्जी पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, उनको बाहर कर करके फिर से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं इसी बात की तो बात कर रहा हूँ। विकास झा जी बोल रहे हैं कि आपके प्रयासों के बावजूद भी फर्जी बाहर नहीं हुए। आज मेरे प्रयासों के बाद ही तो ये है कि इस पर चर्चा हो रही है, अध्यक्ष महोदय को करना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है, और हम लोग इसके लिए भी और बाकी है लड़ाई। आप महोदय घर में बैठे रहेंगे तो लड़ाई जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे ना, आपको निकलना पड़ेगा घर से, तब ये लड़ाई जीतेंगे। तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा कि अनिल सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मेरे साथियों, ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। तो इसीलिए मैं आपसे बातचीत करने आया, मन किया अपने दिल की बात करूं आपसे। और तो जैसा होगा वैसा बताइएगा, मेरे मैसेज करिएगा मेरे मोबाइल पे कि क्या चाहते हैं आप। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्या किया जाए, आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपनी आवाज़ें बुलंद करना चाहिए, जो भी होगा वो करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो बस यही मेरा विचार था। बाकी फिर होगा, रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आऊँगा, बातचीत करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से जो सफल हुए हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं, और जिन मेरे साथी असफल हो गए हैं उसके लिए मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत दुखी हूँ और 9, 10, 11, 12 का इंतजार करिए, रिजल्ट आएगा। सबको माँ दुर्गा सबके भले के लिए काम करेंगी, मुझे उम्मीद है। और मैं उनसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथियों का भला हो, जिंदगी में उजाला आए। जय हिंद।